मेरा भी दिल करता है मैं भी एक मुकाम पे पहुंचूं। मेरा भी दिल करता है मुझे भी खुशियां मिले। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी खुशियां देखूं, मेरी माँ बाप खुशियां देखें। जब मैं देखता हूँ अपनी माँ को कि काम कर करके उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हुई हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच की तो अपने कसूर के एमपीए को मिला, एमएनए को मिला, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया सीएम हाउस में। मैं सीएम हाउस में गया, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने मैट्रिक में भी पूरे कसूर पे टॉप किया था। मैंने इंटर में भी पंजाब कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। मैंने इतनी स्ट्रगल की कि मैं यूनिवर्सिटी जाने एक्सीडेंट से पहले यूनिवर्सिटी में भूखें काटी, लिफ्ट ले लेके मैं यूनिवर्सिटी जाता था। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ, किसी असिस्टेंट को अपने साथ रख के अपनी सुपरविजन में, ताकि मैं अपना रोजगार का जरिया बना सकूं। तो इसके अलावा मैंने मरियम नवाज साहिबा को भी अप्रोच करने की कोशिश की है। अगर आप भी सुन रही हैं, आपको सब माँ कहते हैं, तो माँ अपने बेटों को रोलती नहीं है सड़कों पे। मैं सड़कों पे डिग्री लेकर रोल रहा हूँ 15 साल से। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज के साथ मैं हूँ बुशरा भट्ट। नाज़रीन, वालिदैन की अक्सर यही ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आज मेरे साथ डॉक्टर नुमान मौजूद हैं, जिन्होंने 5 साल की अपनी डिग्री मुकम्मल की है, लेकिन इस वक्त वो अपनी डिग्री लिए जो है वो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसकी बाइस जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डिग्री हाथ में होने के बावजूद ये जो है सड़कों पर डिग्री लिए फिर रहे हैं। अब क्या मामला है, किस तरह से ये सब मामला चल रहे हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप मुझे ये बताएं, हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो तो बहुत जरूरत होती है लोगों को उनकी, और वो कहीं ना कहीं क्लिनिक में या कहीं पर उनको जॉब मिल जाती है। आपने कोशिश की है? लोग क्योंकि ये भी कहते हैं कि शायद कोशिश नहीं हो रही है तो इसलिए नई चीजें मिल रही। कोशिश मैंने बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा कोशिश की है मैंने। मेरी डिग्री को कंप्लीट करने में पहले तो मुझे 10 साल लग गए एक्सीडेंट की वजह से। तो जब डिग्री कंप्लीट की मैंने, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने इंटर्नशिप भी की। तो उसके बाद मैंने अपने तौर पे क्लिनिक में एडजस्ट होने की कोशिश की, लेकिन मसला ये है कि हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में जॉब्स बहुत कम है। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कमेंट्स में कि ये बिल्कुल नुमान ठीक कह रहा है। तो फिर जब इस तरह से अपने तौर पे कुछ नहीं बन सका, तो मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच की। तो अपने कसूर के एमपीए को मिला, एमएनए को मिला, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया सीएम हाउस में। मैं सीएम हाउस में गया, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं 3-4 घंटे लगा के अंदर गया। मैंने उनके साथ अंदर जाके मैंने वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल का, फाइनेंसेस का, वहाँ पे गया। वहाँ से कुछ नहीं बना। उन्होंने मुझे रेफर कर दिया स्पीकर पंजाब असेंबली के पास। मैं उनके पास गया, वहाँ पे भी मेरी मुलाकात बहुत मुश्किल हुई। तो हो गई उनसे आपकी मुलाकात? मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि नुमान बेटा, आपका इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा, डोंट वरी। आई वॉज रियली एक्साइटेड कि चले मेरा मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। बट वो दिन और आज के दिन अभी तक कुछ भी नहीं बना। तो मैं दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ उनके पीए के जरिए कि मेरी दोबारा मुलाकात करवा दें। वो मुलाकात नहीं करवा पा रहे। मलिक अहमद खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि आपका काम हो जाएगा। कितना अरसा पहले की ये बात है, कब मुलाकात हुई? ये तकरीबन 2 महीने आप कह सकते हैं हो गए हैं, क्योंकि डिग्री कंप्लीट की मुझे 4 साल हो गए हैं ना। 4 सालों में मैं अपने तौर पे काफी कोशिश करता रहा, मैं एडजस्टमेंट हो जाए मेरी, कहीं पे कोई मामला मेरे बेहतर हो जाए। जब नहीं बने ना, तब मैंने फिर गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाया। उनको कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है कि उनके ज़हन में भी ना हो, उनको याद भी ना हो। बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि किस्मत का क्या पता चलता है कि दोबारा उन तक आवाज पहुंच जाए। स्पीकर साहिब, आपने मुझे बहुत पॉजिटिव जवाब दिया था और मुझे खुशी भी हुई थी कि आपने मेरे केस को कंसिडर किया था। शायद आप भूल गए होंगे लाइफ की जो आपकी मसरूफियात हैं। मैं आपके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। मेरा इनको बताने का मकसद ये है कि आपने कहा था हो जाएगा। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज मेरे केस को कंसीडर करें। तो इसके अलावा मैंने मरियम नवाज साहिबा को भी अप्रोच करने की कोशिश की है। अगर आप भी सुन रही हैं, आपको सब माँ कहते हैं, तो माँ अपने बेटों को रोलती नहीं है सड़कों पे। मैं सड़कों पे डिग्री लेकर रोल रहा हूँ 15 साल से। डिग्री दिखाइएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की थी? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 100% स्कॉलरशिप पे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री की, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये तो क्रीम से भी फिर ऊपर की बात होगी कि 100% स्कॉलरशिप पे, ये तो फिर बड़ी बात है ना। और उसके बाद फिर आप इस तरह से सड़कों पे फिर रहे हैं, तो ये तो आपको खुद को बड़ी तकलीफ होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ
यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, मैंने मैट्रिक में भी पूरे कसूर में टॉप किया था। अच्छा। मैंने इंटर में भी पंजाब कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा। मैंने इतनी स्ट्रगल की कि मैं यूनिवर्सिटी जाने, एक्सीडेंट से पहले यूनिवर्सिटी में भूखें काटी, लिफ्ट ले लेके मैं यूनिवर्सिटी जाता था। डॉक्टर बनने का ख्वाब किसका था? मतलब हम देखते हैं, हम बच्चे जो है हौसला छोड़ देते हैं कि अब नहीं हुई, क्या मेहनत दोबारा से करनी। ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो मुझसे अब तक किसी ने भी नहीं पूछा। ये मेरी मामा का ख्वाब था अच्छा। कि मुझे डॉक्टर बनाया जाए, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, और हमारे घर के हालात इतने बुरे थे कि मामा सिलाई कर कर के ना हमें पढ़ाती थी। अब्बू सब्जी का काम करते हैं, हमारे घर में मंथली ग्रोसरी कोई लेके दे देता है, कभी हांडी बन जाती कभी नहीं बनती, मिर्चों से रोटी खाते रहे हैं, भूखे रहते रहे हैं। तो इस हालात के बावजूद माँ का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनाना। वो ख्वाब ने वो मुझे मोटिवेट किए रखा। उस ख्वाब ने मुझे वो पेन, मेरे अंदर एक पेन थी, एक पेन कि हाँ कुछ करना है, बनना है। फिर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफा देख जाएं। अच्छा। इतना सीरियस था क्योंकि पूरे जिस्म में कांच थे, पूरे जिस्म में ब्लड था, और यहाँ तक कि यहाँ पे अभी तक कांच है, मैं निकलवा नहीं पा रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है। और इतना सीरियस था कि डॉक्टर ने जान बचाने के लिए यहाँ आईवी लाइन लगाया था। 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक जो कूल्हे की हड्डी है ना वो फ्रैक्चर हुई थी, तो यहाँ पे डॉक्टर ने शिकंजा लगा दिया था, उसको इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने वो रिमूव कर दी हुई है। टांग 5 इंच शॉर्ट है। आपको सारी बात ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर के मुताबिक ये था कि अब ये सारी जिंदगी बेड पे रहेगा। तो वो माँ के ख्वाब की ना पेन थी मुझे। और एक जो यूनिवर्सिटी के जो सर थे जिन्होंने मेरी स्कॉलरशिप लगाई थी। अच्छा नुमान, हम देखते हैं डॉक्टर जब एक बच्चा बनता है तो उसका ख्वाब होता है भाई अब मैंने पैसे कमाने हैं, घर वालों को सेट करना है। अब आप वो नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। उस चीज के मेरे दिल पे ना एक बोझ है, वो मैं बोझ नहीं उतार पा रहा। मेरे दिल पे बोझ है घर के हालात चेंज करने का। मेरे दिल पे बोझ है कि हमारे हालात चेंज हो जाए। अम्मी को जब देखता हूँ ना कि अम्मी 20-20 रुपए को तरस रही होती हैं, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। मैं ऐसा क्या करूं, आप मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने घर के हालात किस तरह से चेंज करूं। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, सबसे बड़ा बेटा बाप समान होता है। तो मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, इतने ज्यादा इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहा है, लेकिन आपके चैनल के जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। वो पैगाम ये है कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे मेरे साथ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ने वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लगाया। ठीक है, तो उस वजह से मेरी जो कोऑपरेशन है, जो डोनेशन है, वो गलत हाथों में जा रही है। तो इसलिए अगर आप इजाजत दें तो आपके चैनल में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, हम इसको कहेंगे, आप अपना नंबर बताइए ताकि वो डायरेक्टली आपको राब्ता कर सके। बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद नोमान है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0322401896। इसी पे ही मेरा इजी पैसा और जैज़ कैश है। देखें मैम, हमें ना पैसों की भूख नहीं है, हमने सारी जिंदगी भूखे काटी हैं। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि मैंने 2 रातें पाक में भी गुजारी, और अभी भी ये हालात है, कभी हांडी बन जाए कभी ना बने। हमें पैसों की भूख नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ, किसी असिस्टेंट को अपने साथ रख के अपनी सुपरविजन में, ताकि मैं अपना रोजगार का जरिया बना सकूं। तो उस सिलसिले में मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दें। अल्लाह ताला ने बड़े बहन भाई आंटी अंकल ऐसे दुनिया में रखे हुए हैं कि जो देखेंगे वीडियो तो वो अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपको अगर फाइनेंशियली ना भी कोई सपोर्ट करो और कोई आपको क्लिनिक बना के दे दे, तो इससे बड़ी बात तो नहीं होगी ना कोई। मैंने आपको बताया मुझे पैसों की भूख है ही नहीं है जिंदगी में। हमने आपको बताया ना 10-10 रुपए को हम तरसे हैं, तो भूखे भी, जिसने भूखे बर्दाश्त की होंगी मैम, वो किसी से क्या पैसों की डिमांड करेगा। कोई डायरेक्ट ही बना दे, क्लिनिक बना दे, मुझे पैसों की भूख नहीं है। ठीक है, एंड पे सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को कोई मैसेज देना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो नौजवानों के लिए बहुत प्रोग्राम्स निकाल रही हैं और मतलब बहुत कुछ कर रही हैं। बिल्कुल, उनको पैगाम यही है कि देखें, आपको सब अपनी माँ कहते हैं, और माएँ अपने बच्चों को सड़कों पे रोलती नहीं है। अगर 2 रोटियां हो ना तो माँ भूखी रह लेती है, बच्चों को पेट पालती है। तो आप माँ है ना सबकी, तो माएँ बच्चों को सड़कों पे नहीं रोलती। आप माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं,
इसीलिए मैं स्पीकर पंजाब असम्बली के पास भी गया। आप लोग काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है, लेकिन मुझे भी तो देखें। मैं रूल रहा हूँ सड़कों पे, 15 साल मैंने स्ट्रगल कर ली है, इतनी मैंने स्ट्रगल कर ली है मैम। अब मैं थक गया हूँ जिंदगी से लड़ लड़ के, हालात से लड़ लड़ के। जो भी आता है रिजेक्ट करके चला जाता है, कोई कबूल ही नहीं करता। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि नुमान, डिसेबिलिटी के पीछे का नुमान कितना खूबसूरत है। मेरा भी दिल करता है मैं भी एक मुकाम पे पहुंचूं, मेरा भी दिल करता है मुझे भी खुशियां मिले, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी खुशियां देखूं, मेरी माँ बाप खुशियां देखें। जब मैं देखता हूँ अपनी माँ को कि काम कर करके उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हुई हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। डिग्री जब आपने उनके हाथ में दी, उन्होंने तो कई सपने सजा लिए होंगे। अब आपने अभी कहा कि आप बड़े हिम्मत वाले हैं, आप हिम्मत वाले ना होते तो फिर इतनी मेहनत आप कैसे करते? तो डॉक्टर नुमान जो थे हमारे साथ है, अनथक मेहनत है इनकी इस डिग्रियों के पीछे। और मरियम नवाज या फिर जो भी हुकूमत में है, वो तमाम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी उनसे दरखास्त है कि डॉक्टर नुमान से रब्ता जरूर किया जाए, वो इनको दोबारा मिल सकती है। इसी के साथ मुझे तो इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।